अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस जीत को बेईमानी का परिणाम बताते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि बेनीवाल ने दावा किया है कि भाया ने 10 से 40 हजार तक वोट खरीदे हैं और इस चुनाव को धनबल के सहारे जीता गया है। यहां तक कि बेनीवाल के मुताबिक भाया को बचाने वाले भाजपा के ही लोग थे। भाजपा दो गुटों में बटी हुई थी। हमारे पास पैसे की कमी थी, जबकि कांग्रेस ने करीबी 15 से 20 हजार वोट पैसों के दम पर हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि भाया 4 महीने से तैयारियों में लगे हुए थे और चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारी धनराशि खर्च की गई थी। यहां तक कि बेनीवाल ने भाजपा पर भी जोरदार हमला बोला है और कहा कि हाड़ौती में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच अवैधानिक गठबंधन है। यह गठजोड़ नया नहीं है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दोस्ती कॉलेज के समय से ही है। जब गहलोत सरकार गिर रही थी, तब वसुंधरा ने 8 विधायक देकर उसकी सरकार बचाई थी। यह दोनों नेताओं का मिला जुला खेल है और इन्होंने मिलकर राजस्थान को लूटा है। यहां तक कि उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस देश में खत्म हो रही है, पर राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ बड़ा असंतोष है। आज चुनाव नहीं तो भाजपा को 10 सीट भी नहीं आएंगी। भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बेनीवाल ने नरेश मीणा को 55,000 वोट मिलने को जनता की तीसरे मोर्चे की इच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती भाजपा का गढ़ है, लेकिन तीसरी ताकत उभर रही है। यहां तक कि 2028 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। नौजवानों ने फैसला कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी और नरेश मीणा के बीच 100 वोट का ही अंतर रहा है, जो दर्शाता है कि जनता विकल्प खोज रही है। बिहार में एनडीए की जीत पर बेनीवाल ने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा जीत नहीं पाती। भाजपा बैसाखी के सहारे चल रही है और कहा कि वह राजस्थान में तीसरे मोर्चे को मजबूत करेंगे। 2028 के चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों को चुनौती देंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर पर बेनीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से दुखी होकर चीफ सेक्रेटरी तबादला लेकर दिल्ली गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अंदर खाने में बगावत चल रही है। अगर केंद्र सरकार ने नियंत्रण नहीं किया तो राजस्थान में भी हरियाणा के मानेसर जैसा बवाल हो सकता है। इस दौरान मंत्री किरोड़ीलाल मीनापुरी मौजूद थे और कहा कि अंतः उपचुनाव की हार का विश्लेषण किया जाएगा। कुछ दिन पहले हुए चुनावों में 7 में से 5 सीट भाजपा जीती थी। यह जनता का फैसला है और स्वीकार भी है। उन्होंने विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। यहां तक कि किरोड़ीलाल ने मुख्य सचिव के ट्रांसफर को सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं है। अंतः उपचुनाव का परिणाम एक सीट का नतीजा भर नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भविष्य के समीकरणों का संकेत बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चुनौती अब केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता के भीतर बन रहे तीसरे विकल्प से मुकाबला करना भी है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।